दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे डेटा टैब के अंदर जितने भी टूल्स हैं हम इन सभी टूल्स को कवर करने वाले हैं। इस टूल्स के कैटेगरी का नाम है गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। इसके अंदर जितने भी टूल्स हैं सबका काम डेटा को इंपोर्ट करना और बाहर से किसी फाइल से रिकॉर्ड को एक्सेल में लाना होता है। अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ फाइल रखी हुई है, जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ। डेटाबेस है, ये एक्सेस की फाइल है। जब आप इसको ओपन करोगे तो एक्सेस में ओपन होगा। कस्टमर का फाइल का डेटा है जिसमें कस्टमर के नेम और उनके सिटी और उसके ईमेल एड्रेस डिटेल्स यहाँ पे फिल की गई है। और दूसरा यहाँ पे हमारे पास आप देखोगे ये एक डेटा है जिसका नाम है एम्प्लॉय डेटा। इस फाइल में आप देखो ये एक्सएमएल की फाइल पड़ी हुई है। यहाँ पे हमारे पास टेबल नाम का एक फाइल बनी हुई है। ये टेक्स्ट फाइल है, यानी कि नोट पैड में बना हुआ फाइल है। तो हर एक अलग अलग सॉफ्टवेयर में बने हुए अलग अलग फाइल है, और मुझे अगर इसे एक्सेल में लानी है तो कैसे लाएंगे वो आप आज समझने वाले हो, जिसमें आप डेटा टैब के अंदर गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा के सभी ग्रुप की मदद से आप ला सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो टूल है जिसका नाम है फ्रॉम टेक्स्ट सीएसवी फाइल। अगर आपके पास सीएसवी फाइल या टेक्स्ट फाइल है, यानी नोटपैड की फाइल है, और उसको एक्सेल में लाना चाहते हो तो उसके लिए इस ऑप्शन का यूज करोगे। अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पे एक नया पॉपअप विंडो ओपन होगा जिसका नाम होगा इंपोर्ट डेटा। अब यहाँ से आप अपने फाइल को ढूंढोगे जहां आपने डेटाबेस को सेव किया हुआ है। इसमें आपको अपना टेक्स्ट फाइल सिलेक्ट करनी है एंड उसके बाद आप इंपोर्ट बटन पे क्लिक करोगे तो हमारे सामने यहाँ पे डिजाइन फुल टेबल बना हुआ आ जाता है, जो कि हम पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। एंड उसके बाद आप यहाँ लोड बटन पे क्लिक करते हो तो जैसे लोड करोगे तो वो टेबल यहाँ एक्सेल में इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, जिससे हम डेटा को आसानी से रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और वो हम अपने डेटा में किसी भी तरह का कोई भी चेंजमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं। और खास तौर पर यह है कि यहाँ से सिर्फ डेटा इंपोर्ट ही नहीं हुआ है, बल्कि अगर आप यहाँ पे इस फाइल में जो मेन फाइल है, जहाँ मेन सोर्स फाइल है, उसको आप ओपन करोगे और इसमें कुछ भी चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली उस फाइल में भी चेंज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड ऐड कर देता हूँ, जैसे मैं इन सभी रिकॉर्ड को कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। एंड उसके बाद मैं इसका नंबर भी चेंज कर देता हूँ, जैसे कि 11, और इसका नाम आकाश से हटाकर इसका नाम दे देता हूँ यस। एंड उसके बाद इस फाइल को मैं यहाँ पे जाऊँगा और सेव कर दूंगा, और सेव करने के बाद इसे क्लोज कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखो इस एक्सेल फाइल में आप आओ एंड उसके बाद आपको इसे रिफ्रेश करना है। डेटा टैब में एक रिफ्रेश का ऑप्शन आता है, रिफ्रेश ऑल। तो जैसे इस बटन पे क्लिक करोगे तो अब आप देख रहे हो कि वो नया रिकॉर्ड यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है और उसका नाम यस है और ये 11 नंबर पे है। और ये इस तरह से काम करता है कि आप इसमें कुछ भी चेंज कर दो, कुछ भी हटा दो, और जब आप रिफ्रेश करोगे ऑटोमेटिकली वो रिपोर्ट यहाँ पे आ जाता है। इसमें आप देख रहे हो कि हमारे पास फ्रॉम फाइल का ऑप्शन है और भी बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं। इन सभी ऑप्शन की मदद से हम फाइल को लाने का काम करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं जिसका नाम है फ्रॉम फाइल। एंड उसके बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट फाइल तो देख लिया हमने, और यहाँ से हमें एक्सेल फाइल को लाना है। तो फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें एक्सेल फाइल को सिलेक्ट करनी है। तो जहां हमारा फाइल सेव है एक्सेल की, जहां से हमें रिकॉर्ड को लाना है, उस फाइल को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद इंपोर्ट बटन पे क्लिक करते हैं। तो हमें एक्सेल की फाइल को लाना है। यहाँ पे इसमें ऑलरेडी टेबल बनी हुई है, उस टेबल को यहाँ पे लाना चाहते हैं तो इस फाइल को क्लिक करेंगे, इंपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे, और हमें यहाँ पे इस फाइल में जितने भी सीट दिखेंगे वो सभी यहाँ पे आपको लिस्ट बाय लिस्ट शो करने लगेगा। अभी फिलहाल हमारा इस फाइल में एक ही सीट था, तो सीट 1 नाम का आपको दिखा रहा है। इसको आपको लाना चाहते हो तो उसके लिए आप इसको क्लिक करोगे और लोड बटन पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि वो फाइल का रिकॉर्ड यहाँ पे ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा और लिस्ट आ जाएगा। एंड अब हमें यहाँ पे मान लो एक XML फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करनी है, तो उसके लिए भी आपको यही ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है गेट डेटा, और यहाँ से फ्रॉम फाइल पे जाओगे। अब मुझे XML की फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करनी है तो मैं यहाँ पे फ्रॉम XML को क्लिक करूंगा। जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फिर से एक नया पॉपअप विंडो ओपन होगा। इसमें हमें अपने फाइल के फोल्डर में जाना है और वहां से XML फाइल को सिलेक्ट करना है। ये हमारा XML फाइल है, इसको हम क्लिक करके इंपोर्ट करते हैं। तो जैसे इंपोर्ट करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे एक नया एक पैनल ओपन हुआ नजर आएगा, जिसमें नेविगेशन के नाम से एक पैनल ओपन हो रहा है, और यहाँ पे आपको अपना टेबल का नाम आपको शो करेगा। तो जो उस फाइल के अंदर जो टेबल बनी हुई है उस टेबल का नाम यहाँ पे शो करेगा, उसको क्लिक करोगे एंड उसके बाद लोड बटन पे क्लिक करोगे। तो जैसे क्लिक करते हो आप देख रहे हो ये टेबल हमारा उस फाइल में बना हुआ था जो कि रीडेबल था ही नहीं। जैसे मैं यहाँ पे आपको इस फाइल को दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो XML की फाइल यहाँ बनी हुई है
और इसको जब हम ओपन करते हैं तो हमें कुछ इस तरह के कोड फॉर्मेट दिखते हैं। इससे हम ये समझ नहीं सकते कि कौन सा रिकॉर्ड किसका है और कैसे हम इस पे काम करें। तो लेकिन इसको हमें काम इस टेबल के ऊपर लेकिन इस टेबल पे आपको काम करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक्सेल में इंपोर्ट करने का ऑप्शन मिल ही रहा है। तो आपने एक्सेल में इंपोर्ट कर लिया है और आप देख रहे हो कि हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो प्रॉपर फॉर्मेट में आ रहा है। इस पे हम जो भी मर्जी चाहे काम कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। एंड इसके बाद और भी एक फाइल है। तो अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की फाइल को MS एक्सेल में लाना है तो इस ऑप्शन का यूज करोगे जिसका नाम है फ्रॉम डेटाबेस। इसके बाद आपको यहाँ इस ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा जिसका नाम है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस। जब आप इस बटन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पे फिर से नया पॉपअप विंडो आता है। इसमें आप अपनी फाइल की लोकेशन को सिलेक्ट करोगे और अपनी फाइल को सिलेक्ट करके इंपोर्ट करोगे। तो इस फाइल में जितने भी हमारे टेबल होंगे वो सभी शो करेगा और जो टेबल आपको लाना चाहते हो उस टेबल को क्लिक करते हो, उसके नेम के ऊपर क्लिक करते हो और आपको टेबल का डिटेल्स यहाँ पे शो करने लगेगा। और उसके बाद जैसे लोड बटन पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली उस टेबल के रिकॉर्ड को यहाँ पे इंपोर्ट कर देगा। एंड आगे यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मिलते हैं जिसका नाम है रिसेंट सोर्सेस। देखो अभी तक आपने एक्सेल में जितने भी फाइल लाए हो सभी का रिसोर्स लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। जब आप इस बटन पे क्लिक करते हो तो अब तक आपने एक्सेल में जितने भी फाइल इंपोर्ट किए हो सभी का नाम आपको यहाँ पे शो करेगा और चाहो तो उसको वहां पे क्लिक करके दोबारा से इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आप मान लो कि मुझे इस फाइल को इंपोर्ट करानी है तो मैं यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली वो फाइल फिर से कनेक्ट हो जाएगा और डेटा यहाँ पे आ जाएगा। एंड आगे हमारे पास ऑप्शन और भी है, जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारे पास एग्जिस्टिंग कनेक्शन का ऑप्शन मिल रहा है। इस ऑप्शन की मदद से आप ये चेक कर सकते हो कि हमारा कोई सर्वर का रिकॉर्ड कनेक्ट है इस एक्सेल के फाइल के साथ। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सा फाइल हमारे सर्वर से कनेक्टेड है। यानी कि जब आप किसी भी दूसरे एक सर्वर से फाइल को आप कनेक्ट करते हो, लिंक के थ्रू कनेक्ट करते हो, तो वो कनेक्शन आपको यहाँ से देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इस फाइल को ही देखो, इस फाइल का कनेक्शन कहाँ से बनी हुई है, तो आप इस फाइल के अंदर क्लिक करोगे और यहाँ एग्जिस्टिंग कनेक्शन को क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे आपके पास अलग अलग कनेक्शंस के नेम आपको दिखेंगे, जैसे नेटवर्क है, कंप्यूटर है, वर्कबुक है। तो आप जिस भी नेटवर्क के थ्रू आप कनेक्ट किए हो फाइल को वो आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे वर्कबुक फाइल को कनेक्ट किया हूँ तो मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने इस फाइल को क्वेरी की मदद से इंपोर्ट किए हो और इसका नाम था टेबल और इसमें सीट 1 के नाम से आया हुआ है और कनेक्शन टेबल के क्वेरी चली हुई है वहां पे और उस बेसिस पे आपका रिपोर्ट यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है। तो बेसिकली ये ऑप्शंस एग्जिस्टिंग कनेक्शंस को दिखाने का काम करता है। और यहाँ पे एक रिफ्रेश का बटन आपको मिल जाती है जिसका काम होता है कि जब आप उस एग्जिस्टिंग फाइल में जो पहले से काम किया हुआ फाइल है जिससे आप रिकॉर्ड को यहाँ इंपोर्ट किए हो, अगर उसमें कुछ चेंज करते हो तो रिफ्रेश करने पर यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो मेन फाइल था और उसमें कुछ चेंज होने से यहाँ रिफ्रेश करने पर यहाँ अपडेट हो जाता है। एंड आगे हमारे पास है कनेक्शन एंड क्वेरीज एंड कनेक्शन। इस बटन का काम होता है कि आपके कनेक्शन के नेम डिटेल्स दिखाना कि कितने रिकॉर्ड हैं, उनके फाइल का नाम क्या है और वो सभी रिकॉर्ड यहाँ पे आपको शो करेगा। आप 1 बाय 1 करके अपनी क्वेरीज को देख सकते हो और उनके टेबल के फॉर्मेट को भी यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो। तो बेसिकली ये ऑप्शंस यहाँ आपको मिलता है। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का काम होता है कि जब आप किसी फाइल को इंपोर्ट किए हो और उसका डिटेल देखना चाहते हो कि किस नाम से है और कहाँ लोकेशन है इसका, तो वहाँ प्रॉपर्टीज में जाके क्लिक करके चेक कर सकते हो। प्रॉपर्टीज में यहाँ पे आपको दिखाता है कि इस फाइल का नाम क्या था, एम्प्लॉय। अगर आप चाहते हो कि इस फाइल को जो आप किसी दूसरे फाइल से इंपोर्ट किए हो, जिस फाइल से आप इस रिकॉर्ड को इंपोर्ट किए हो और उस फाइल में कुछ चेंज होगा तो यहाँ ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाना चाहिए। तो उसके वो सभी काम करने के लिए आपको, अगर ऐसा करना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रॉपर्टीज के ऑप्शन मिलते हैं। इसमें आपको इस फाइल का नाम भी शो करेगा और इस प्रॉपर्टीज को यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे क्वेरी प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है और यहाँ आपके पास एक रिफ्रेश का बटन मिलेगा। इस रिफ्रेश पे क्लिक करके यहाँ पे आप मिनट डिसाइड कर सकते हो कि हर एक 5 मिनट के अंदर जो भी उस फाइल में चेंज होगा यहाँ ऑटोमेटिक अपडेट हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 5 मिनट देकर ओके कर देता हूँ। इसका मतलब है, फिर से मैं यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो इसका मतलब है कि जब आप यहाँ इस फाइल में, जब भी आप आओगे इस फाइल को ओपन करोगे
तो ये हर 5 मिनट के अंदर ये रिफ्रेश होना स्टार्ट होगा। यानी कि इस फाइल को ये जो टेबल जिस फाइल से लाए हो उस टेबल में अगर कुछ चेंजमेंट होगा, अगर मान लो मैं यहाँ पे इस टेबल में कुछ चेंजमेंट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली उस फाइल में अपडेट हो जाएगा हर 5 मिनट के अंदर। तो ये फाइल आपने किसी और लोकेशन से लाए हो और ये फाइल आपके कंप्यूटर में है, और अगर उस फाइल में कुछ चेंज करोगे तो हर 5 मिनट में ये ऑटोमेटिक अपडेट होकर नीचे में आ जाएगा। तो ये एक ऑप्शन है जिसका नाम है प्रॉपर्टीज। इससे ये प्रॉपर्टीज सेटअप करके आप अपने डेटा को ऑटोमेशन में ला सकते हो, हर मिनट में, हर 5 मिनट में ये अपडेट होता रहे। एंड आगे हमारे पास जो और ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं, वर्कबुक लिंक। ये बेसिकली वर्कबुक के साथ जो कनेक्ट करते हो आप किसी फाइल को, उसको लाने का काम करता है। ये हमारा भी डिसेबल है। इस पे काम करने के लिए हमें किसी एक्सटर्नल लिंक को लाना पड़ेगा, तभी हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने यहाँ पे जाना कि गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा के जो भी टूल्स हैं, इन सभी टूल्स का काम होता है किसी दूसरे फाइल से रिकॉर्ड को लाना और उनको हम अपने हिसाब से अपडेट करते हुए काम करना, ताकि हमारा यहाँ पे रिपोर्ट में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए। ये रिकॉर्ड हमने यहाँ पे टाइप खुद से नहीं करते हैं, बल्कि हम किसी दूसरे फाइल से रिकॉर्ड को लाते हैं इन सभी ऑप्शन की मदद से। और ये जो 2 टूल मिलते हैं ये हमें हेल्प करती है हमारे डेटा को हमेशा अपडेट रखने के लिए। अगर हमें हर एक टाइम पीरियड के हिसाब से इस डेटा को अपडेट रखना है तो उसके लिए हम प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, जिसमें हम अपने टाइम को सेटअप करके अपने डेटा को अपडेट करवा सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे हमारे पास क्वेरी एंड कनेक्शंस का ऑप्शन मिलता है, जिससे हम ये ट्रैक कर सकते हैं कि अब तक हम इस फाइल के अंदर कौन कौन से फाइल लाए हैं और उसके रिकॉर्ड कितने हैं, वो काउंट करके भी आपको यहाँ पे दिखाता है। एंड ये सारे टूल्स जिसका नाम है सॉर्ट एंड फिल्टर, इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट डे सीखेंगे, जिसका काम होगा डेटा को सॉर्ट करना, फिल्टर करना। ये हमने ऑलरेडी सीखा भी है। हमने होम टैब के अंदर यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन था, यहाँ पे हमने देखा था, जिसमें हमने ये सभी टूल्स के बारे में जाना था। वही टूल्स यहाँ पे भी है, लेकिन इसमें कुछ अलग भी है।